आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप जुड़े हैं। और हम अब आज स्वाध्याय करने वाले हैं थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब, जो हमने हैरोल्ड मास्टर के द्वारा लिखी गई है, उसका स्वाध्याय चल रहा है। तो आज जो पेजेस हैं 671 to 680, इनका स्वाध्याय है संजय जी की तरफ से। तो संजय जी को मैं इनवाइट करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और आज जब हम स्वाध्याय करेंगे मास्टर्स, तो आज रिलीजन्स के बारे में है। पिछले कुछ हफ्तों से जब हम कर रहे हैं, तो ये हमने हर धर्म के बारे में जाना है। तो एक तरह का एक डिस्क्लेमर है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये हम जब पढ़ रहे हैं, किताब है जिससे जिससे हमें काफी सारा ज्ञान और काफी सारी चीजें पता चल रही हैं। मगर इसका जरा भी अर्थ ये नहीं है, या आशय हमारा बिल्कुल ये नहीं है कि हम किसी धर्म के ऊपर कोई उंगली उठा रहे हैं, या किसी धर्म को हम नीचा दिखा रहे हैं, या किसी धर्म को हम अच्छा नहीं कह रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज जस्ट अबाउट नोइंग, कि सब कुछ सिर्फ जानना है हमें कि मास्टर्स ने जो उनके समय में देखा, या उन्होंने जब ये बुक चालू की, अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा सुना, तो हमें ये महसूस हुआ कि ये सब बिल्कुल रियल है। कितनी सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे वेद उपनिषदों में ये सब बातें नहीं लिखी हैं, सभी जगह है। सो इस बात को सही समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मगर बिफोर हम आगे बढ़ें, तो मैं यही कहूंगी कि आप सब लोग इस जो कुछ चीजें आज संजय जी भी बताएंगे, आने वाले दिनों में नवीन जी बताएंगे, नीतू जी बताएंगी, तो इट वुड बी, इस चीज को समझना है कि हम जानने के लिए पढ़ रहे हैं। किसी को हमें जज नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। सो बिफोर वी गो हेड, संजय जी से मैं यही कहूंगी कि आज जब हमें पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल इस तरह से पढ़ाइए कि हमारे दिमाग में निकल जाएगा। वैसे आप जब भी कराते हैं तो हम सबको बहुत अच्छे से समझ में आता है। और जब आप वो चार्ट आपका जो बना के आप बनाते हैं, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। सो मास्टर संजय जी न्यू जर्सी एडिसन से है। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और सिटी बैंक में काम करते हैं। इन्हें और ये देवास मध्य प्रदेश से है बेसिकली। उसके अलावा कई सारी उनकी हॉबीज हैं, नेचर वॉक, हाइकिंग, मेडिटेशन और रीडिंग। सो ओवर टू यू संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही धन्यवाद साथ मधु जी। सॉरी, वन वन मोर। धन्यवाद मधु जी। थैंक यू, थैंक यू। ये और हमारे साथ हिंदी के साथ साथ, हिंदी में तो स्वाध्याय कर ही रहे, इंग्लिश वाले ग्रुप में भी योर सोल्स प्लान में स्वाध्याय अभी चल रहा है, और उसमें भी मदद करते हैं। और उस बुक का भी स्वाध्याय कर रहे हैं। साथ ही साथ न्यू जर्सी वाले ग्रुप में भी वॉलंटियर करते हैं, पीएसएसएम यूएसए एंड पीएमसी यूएसए में भी इनकी शिरकत है, इनकी हेल्प की जरूरत पड़ती रहती है सबको। सो ओवर टू यू, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद मधु जी। थैंक तो यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आज की सभा में। और हम जैसे मधु जी ने पहले ही बता दिया है कि हम थिंकिंग डेस्टिनी बुक के बारे में स्वाध्याय कर रहे हैं। और काफी कुछ हमने अभी तक सीखा है इस किताब के अंदर में कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हम देखते हैं वो किस तरह से स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, मतलब कैसे वो हमारे डीप रूट्स के अंदर में है, कि कैसे हमारी सभ्यता के अंदर में जुड़ी हुई है, हमारे विकास में जुड़ी हुई है, सब चीजें हैं। तो डिस्क्लेमर मधु जी ने दे ही दिया है आज का कि ये जो है धर्म के बारे में बात की जाएगी थोड़ी। तो हर धर्म की एक सैद्धांतिक जो बात होती है उसमें सांकेतिक तरीके से बातों को समझाया जाता है। तो जो उनको समझाने वाले होते हैं, जो उनको पढ़ाते हैं, जो जो भी उनको सिखाते हैं, वो अपनी तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं और उसी तरह से जाता है। तो ये हमेशा मतलब लाइफ टाइम से, जब से ये धर्मों की शुरुआत हुई है, तब से इस बारे में बताया गया है कि जो भी समझाने वाला होता है, जो जो गुरु होता है, वो जिस तरीके से समझाता है जनता उसको उसी तरीके से लेती है। और एक समय के साथ में एक प्रणाली बन जाती है कि जिसको उसी को सत्य माना जाता है। लेकिन जो परम सत्य वो सभी धर्मों में एक ही बताया गया है। सभी ने एक ही समझाया है। सभी एक समता के भाव में आना सिखाते हैं, वननेस में आना सिखाते हैं। तो उसी तरीके से हर रिलीजन में अलग अलग स्टोरीज को बताया गया है, अलग अलग कहानी से सांकेतिक तरीके से उसे प्रस्तुत किया गया है ताकि लोग उसको समझ पाए। अब इसमें क्या है कि जैसे इंसान तो एक ही है, अगर हम देखा जाए तो
कोई भी इंसान है, सारे शारीरिक जो अंग है हमारे, जो हमारी मानसिक क्षमता है, जो हमारे करने के तरीके हर काम को, वो सभी के एक जैसे ही है। लेकिन जिस जगह से वो पैदा होता है, जिस धर्म के इन्फ्लुएंस में रहता है, प्रभाव में रहता है, जहाँ पर पड़ा रहता है, किस तरह के लोगों की संगत में रहता है, उस तरीके के उसके भाव बनते जाते हैं। और वो भाव कई जगह पर उसको कट्टरपंथी तरीके से सिखाया जाता है, वहां पर उसको ले जाया जाता है, जबकि जो जो मूल भाव रहता है वो अलग ही रहता है। अब जैसे इस किताब की शुरुआत में जो मैं पेज स्टार्ट कर रहा था कि 679 पे, तो उसमें समझा है कि क्रिश्चियनिटी के बारे में जो भी आज हम सीख रहे हैं, वो मतलब कि एक अपना अपना सिखाया हुआ तरीका है कि कैसे लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है, बाइबल को समझा है, क्रिश्चियनिटी की बुक्स में जो लिखाया गया है। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी का कोई एक संप्रदाय बनाने का कोई उसका मतलब जो वास्तविक जो उसका मूल था, वो संप्रदाय बनाना नहीं था। ये एक वे ऑफ लाइफ था, जीने का तरीका सिखाया गया था कि कैसे जिया जाए। और यही सारे धर्मों में सिखाया गया है। तो अभी क्रिश्चियनिटी में जैसे बोलते हैं कि अ, एक हम बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे बोलते हैं कि ब्रह्मा जी बनाने वाले हैं, विष्णु जी सबको संधान करने वाले, सबको संभालने वाले हैं, और महेश शिव भगवान उसको सबको नाश करने वाले, बेसिकली प्रलय लाके ना फिर से रीजनरेट करते हैं ना। उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी बताया गया है कि इन्होंने तीन चीजों को मूल तरीके से बताया था कि फादर, जिसको क्रिएटर बोलते हैं, और प्रिजर्वर, जो कि हमारे जो संभाल के रखता है, जो नियंता है, और डिस्ट्रॉयर, कि जो कि विनाशक है, जो कि सभी को खत्म करता है और फिर से जनरेट करता है। तो इसको अभी क्रिश्चियनिटी में और तरीके से बताया गया, इसको होली घोस्ट और सन बोला जाता है, या फिर मदर और सन बोला जाता है। तो ये सब मतलब डिफरेंट तरीके से बताया गया उसको, कि हम अगर देखें कि अ, जो हमारे हमारे धर्मों में बताया गया है कि तीन तीन मूलतः शक्तियां होती है, जो कि पूरी की पूरी प्रकृति को चलाती है, पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर इसको बोले क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर, या उसको बोले हम फादर सन एंड मदर, किसी भी तरीके से बोले तो वो बताया गया है। तो एक यहाँ पर यह है कि धर्म का मतलब क्या है। तो धर्म से धारण किया जाए, जो कि एक मूल स्वभाव है। तो धर्म को बाद में हम रिलीजन बना देते हैं, या फिर हम जिसको बोलते हैं कि हम संप्रदाय बना देते हैं, वो एक ईगो माइंड से बनाया हुआ होता है, जो कि अहम भाव से बनाया हुआ होता है, जिसको कि सब अपने तरीके से उसी धर्म के जो सिद्धांत हो, जो उनकी बुद्धि क्षमता से समझते हैं, उसी को वो आगे ले जाते हैं, और उसको एक एक तरीके से एक अपना बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, या बोले कि उसको एक संप्रदाय बनाने की कोशिश करते हैं, और वही जो भी है, जो समता का भाव जो इंसान के अंदर में होना चाहिए, वननेस होना चाहिए, उसको दूर कर देता है। तो ये एक मतलब जो जो सिखाने वाले हैं उनके तरीके से होता है कि उन्होंने कैसे इसको समझाया है। तो ये जैसे कि हर बड़ी शक्ति जो आती है, एक 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 अपनी अपनी एक क्षमता जो उसकी होती है बड़ी शक्ति की, उसकी अपनी संतुलन की क्षमता भी होना चाहिए। कि वो बोलते हैं ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको वो भी समझना चाहिए कि जो आपको ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान को सही तरीके से दिखाया जाए, और उसी ज्ञान से सबका फायदा हो। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग विशेष का फायदा किया जा रहा है उससे। क्योंकि धर्म क्या है कि अब अगर आप बोले कि जो स्वभाव है, जो मूलतः नैसर्गिक स्वभाव है हर चीज का, अब अगर हम आग के बारे में बोले, तो आग को अगर आप टच करोगे तो वो जलाएगी आपको। अब वो आग आप किसी हिंदू को पकड़ाओ, किसी मुसलमान को पकड़ाओ, क्रिश्चियन को पकड़ाओ, या किसी भी धर्म वाले को पकड़ाओ, जो आग का मूलतः स्वभाव है, जो उसका धर्म है, वो जलाने का है, गर्म करने का है, तपने का है, तो तपाएगी। अगर आप बर्फ को किसी के हाथ में पकड़ाओगे तो वो उसको शीतल करेगा। तो वो आप किसी को भी पकड़ाओ, ऐसा नहीं होगा कि कोई क्रिश्चियन बर्फ को पकड़ेगा तो उसको गर्म लगेगा, और कोई हिंदू पकड़ेगा उसको ठंडा लगेगा, और कोई उसको मुस्लिम पकड़ेगा तो उसको कुछ तो भाव नहीं मालूम पड़ेगा। नहीं होगा ऐसा, क्योंकि प्रकृति जो है वो एक ही धर्म को समझती है, उसका मूलतः स्वभाव एक ही है। तो वो एक ही रहेगा हमेशा। आप इसको अगर आप दूसरी तरीके से अपने अपने हिसाब से प्रीच कर दे, उसको आप बदल दे अपने अपनी भाषाओं में, और उसको दिखाओ कि नहीं हमारे लिए इसका यही होता है और ये सबके लिए ही होना चाहिए, तो वो गलत तरीका होता है इसमें। तो मैं फिर से एक बार फिर से बोल देता हूँ कि यहाँ पर जो आज मैं इस किताब के थ्रू जो बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ ज्ञान की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर हम किसी धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष को सामने लाकर उनके बारे में अच्छा या बुरा नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर मूल जो ज्ञान है इसका उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि
सबके लिए समान है। ये जो नैसर्गिक नियम है उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब इस किताब में आगे आती है एडम और ईव की स्टोरी। उसमें मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के बताता हूँ कि कैसा लिखा है, और उसके बाद में फिर हम उसको अपने मूल शब्दों में उसको लाएंगे। तो एक बाइबल के अंदर में एक एडम और ईव की स्टोरी जो बताया गया है, काफी आप सभी जानते हैं इस स्टोरी को, लेकिन एक बार जस्ट जो लिखा है उसको ऐसा कैसा मैं ट्रांसलेट पढ़ता हूँ, और उसके बाद में फिर उसको अपने हिसाब से हम समझेंगे। द बाइबल स्टोरी, एडम एंड ईव इज लॉर्ड गॉड formed a man of dust of the ground and breathed into his nostril and breathed to the breath of life, and man became living soul, and God named him as Adam. Then God caused Adam to sleep and took from within a rib and made a woman, gave her to Adam to be his helpmate, and Adam called her Eve. God told them they might eat any fruit from this garden except the tree of knowledge, good and bad. And then that they ate the that in the day they ate the fruit of the tree, they will die. The serpent tempted them and partook the fruit. They and then they ate and they exiled from the Garden of Eden. So इसका अगर शाब्दिक तरीके से इसका हम अर्थ समझें, तो हमारे हमारे रिलीजन में भी इसको मतलब डिफरेंट तरीके से समझाया गया है इसी स्टोरी को। जो यहाँ पर जो जिन्होंने जो पात्र को बोला है कि एडम और ईव है, उनको हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी देखा जाए तो अलग अलग परिभाषाएं उनकी समझाई गई है, जैसे ईडा और पिंगला है। और जो सरपेंट को बोला गया है वो है अपना कुंडलिनी ऊर्जा के बारे में बताया गया है, उसको अलग अलग तरीके से। तो एक मैं चित्र लाता हूँ, उसमें इसमें अच्छे से एक डिपिक्शन दिया है इसका, शेयर करता हूँ। ये डिफरेंट तरीके से जो बताया गया था उसी को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि एडम और ईव और जो ट्री ऑफ नॉलेज है। पहली चीज इसमें बताई गई है कि सबसे पहले भगवान ने एडम को बनाया और उसके अंदर में सांस फूकी, मिट्टी से बना के उसके अंदर में सांस फूकी तो उसमें जान आई, सोल आई। और फिर उसको सोने के लिए बोला, क्योंकि एडम गार्डन में अकेला था उसमें, और उसको सब सब चीजें थी लेकिन फिर भी कुछ कमी लग रही थी। तो भगवान ने सोचा कि चलो इसको एक कंपेनियन दिया जाए, एक इसके साथ में साथी को दिया जाए। तो उन्होंने एडम को बोला कि सो जाए और उसको गहरी नींद में सुलाया। उसके बाद में उसकी जो एक रिब को तोड़ा, एक पसली को तोड़ा, और उस पसली से वापस से एक दूसरी अ, शरीर को बनाया, और उसको उसको नारी बनाया गया, और उसको एडम को दिया गया कि ये तुम्हारी कंपेनियन रहेगी, तुम्हारी साथी रहेगी। और एडम ने उसको नाम दिया ईव। फिर भगवान दोनों को बोला कि आप इस पूरे गार्डन के अंदर में जो भी फल है आप खा सकते हैं, सिर्फ एक पेड़ को छोड़कर, कि जिसको हम बोलते हैं ज्ञान का पेड़, या फिर जिसको बोलेंगे जो पेड़ है, अगर इसको खाया आपने तो ये इसके अंदर का जो जो फल रहेगा वो अच्छाई और बुराई को सिखाएगा। या फिर बोलेंगे इसको, अगर स्पिरिचुअल मीनिंग में बोले तो ईगो जनरेट करेगा ये। और अगर इसको खाया तो तुम मरोगे, और मरने से यहाँ पर मतलब था कि आप यहाँ से निकल जाओगे। तो इसको अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो फेमिनाइन और हमारा जो जो शिव और शक्ति जो बोलते हैं अर्धनारीश्वर के अंदर में बोलते हैं कि दो रूप बताए जाते हैं हमारे धर्मों में भी, कि शंकर भगवान की जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति, एक तरफ पूरा नर का भाव दिखाया गया उसमें और दूसरी तरफ नारी का भाव दिखाया गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी दिखाया गया है कि जो सबसे पहले नर को बनाया गया फिर उसके अंदर से नारी को बनाया गया। तो नर का ही हिस्सा नारी है, तो ये यूनिटी थी, पहले एक ही चीज थी, फिर उसको दो बनाया गया। और दो बनाने के बाद में फिर उनको समझाया गया है कि आपको फिर भी समभाव में रहना है, आपको ईगो में अटैच नहीं होना है, आपको अहम भाव में नहीं जाना है। और जहां पर आप अहम भाव में जाओगे तब आप जो समता का भाव है, जो वननेस है, जहां पर आप उसको बोलते हैं कि आप जिस जगह पर हो, अगर आप किसी भी चीज के बारे में अगर सोचेंगे कि आप हर किसी में अपने आप को देखते हो और अपने आप को हर किसी में देखते हो, तो आपके लिए कोई बुरा और अच्छा नहीं रहेगा।
गुड और एविल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा उसके बाद में। लेकिन जहां पर आपने उसको तोड़ा, इस भाव को तोड़ दिया, वहां से आपको अच्छाई और बुराई समझ में आएगी। वहां से आप अपने आप को दूसरे से सेपरेट कर लेंगे कि मैं अलग हूँ और ये अलग है। और वही सारी की सारी आपकी ईगो को जनरेट करते करते आपको डिमोरलाइज करेगा और आपको नीचे लेके आएगा उस भाव से। वहां पर जिस स्थिति में आप रहेंगे, जहां पर आप रहेंगे, उसको बोलेंगे कि हम स्वर्ग की स्थिति में रहेंगे शुरू में। जहां पर इन्होंने यहाँ भी बताया, जो गार्डन ऑफ ईडन है उसको स्वर्ग ही बताया गया है एक तरीके से, कि आप ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर सब कुछ आप में और आप ही सभी में हो। सिंगल हो आप, बेसिकली आप यूनिटी में हो। और अगर आपने इसको ईगो को अपने अंदर में जनरेट किया है, तो फिर आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो जब उन्होंने उस फल को खाया, तो उनके अंदर में, मतलब इसमें एक चीज और दिखाई गई है कि सरपेंट ने उसको फुसफुसाया। जो सांप था उस पेड़ के ऊपर में, एक पेड़ पे सांप था, जो एक बार ये उसके पास से गुजरे थे, तो सांप उसको फुसफुसा के बोलता है कि अ, आप लोग सभी कुछ खा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इस पेड़ के फल को क्यों नहीं खाते हो? तो उनने बोला कि नहीं, भगवान ने इसको खाने के लिए मना किया है। तो बोला क्यों मना किया गया है? बोले कि अगर तुम इसको खा लोगे तो तुम भी भगवान जैसे बन जाओगे। उसको मतलब उसको टेम्प्ट किया उस सांप ने, कि टेम्प्ट किया कि तुम भी भगवान बन जाओगे, इसलिए आपको मना किया गया है कि मत खाओ इसको। तो उसने सोचा ऐसा है तो ये तो गलत बात है, हमको भी बराबर का अधिकार होना चाहिए। तो वो ईगो जनरेट होना चालू हुआ उसके अंदर से, उसी जगह से, उसके पास में आने से ही उस ईगो की जो अहम भाव की उत्पत्ति शुरू हुई। और उसने जब फल को तोड़ा और खाया, एडम और ईव ने दोनों ने, तो वो दोनों को तुरंत खाते ही एक एहसास हुआ कि सबसे पहले तो हम नग्न अवस्था में यहाँ पर। तो पहला जो ईगो जनरेट हुआ उनका दोनों को सेपरेशन में, वो ये कि ये शरीर अलग है और ये शरीर अलग है। उनको नग्न का भाव आया और वो दोनों अपने आप को पत्तों से ढक लिए। उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि भगवान आ रहे हैं उधर से, तो दोनों छुप गए। लेकिन छुपने पर भगवान को तो पता था कि आप छुपे हुए हो, तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम दोनों को मना किया था कि यहाँ पर हर फल को खाना है, लेकिन इस फल को नहीं खाना है। और इसका कारण यही था कि तुम जिस दिन इसको खाओगे, तुम यहाँ पर रहने लायक नहीं रहोगे। हेवन मतलब तो देखा जाए तो स्वर्ग में, या फिर वननेस का जो भाव था तुम्हारा खत्म हो चुका है। बेसिकली हेवन से मतलब यही है कि वननेस में थे आप, तो अब तुम वननेस में नहीं हो, तुम समता में नहीं हो, तुम एकता के भाव में नहीं हो, तो अब यहाँ नहीं रह सकते। तो उनको वहां से निकाला गया। और निकाला गया तो क्या हुआ, मतलब अगर इस बुक की भाषा में बोले, जो हरेल पर्सिवल सर बोलते हैं, रिल्म ऑफ परमानेंस, कि जहाँ पर कुछ बदलता नहीं, वहां पर थे वो। और वहां से उनको फिर 3D में डाला गया, कि अर्थ पे भेजा गया कि आप अब यहाँ नहीं रह सकते, तो आप ईगो भाव में आए, तो ईगो भाव की जो जगह है, इससे नीचे की जगह जहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, और उसको 3D की तरह बोला गया है, या फिर अर्थ को बोला गया है, धरती को बोला गया, और वहां पर रहना पड़ेगा, जहां पर अब आपको इसको वापस से लाना है। तो अब यहाँ पर देखो, दो चीजें हैं, ईडा ईडा और पिंगला, जिनको एडम और ईव बोला गया है। और जो सरपेंट था उसको कुंडलिनी जागरण के लिए बोला जाता है, कि हम जो रिप्रेजेंटेशन हम हमेशा जो देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये वाला, इसमें सरपेंट जो होता है, कुंडलिनी ऊर्जा जो होती है हमारे सबसे नीचे मूलाधार चक्र से शुरू होकर जाती है हमारे सहस्त्रार तक, और जहां पर ये जाके मिल जाती है वहां पर जागृत होता है। जब जब ईगो की उत्पत्ति होती है, तो वो सबसे पहले मूलाधार पर ही रहता है, जहां पर आपको ये सब सब जो जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए लगती है, जो मूलभूत भावनाएं होती है, जो ऊर्जा की जरूरत होती है मूलभूत, वो होती है कि संतान उत्पत्ति और डर और रक्षा का भाव। तो वो मूलाधार चक्र के ऊपर ही आधारित रहता है। और इन्होंने जब इस फल को खाया, तो इन्होंने वहां पर उसको जागृत किया। लेकिन वहां पर अटक के रह गए अगर, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे उस लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी। और फिर आप उसी में अटक के वहां से गिरते ही जाएंगे, आपका पतन ही होना है। तो बेसिकली दिखाया ये गया है कि हमारे शरीर की जो दो नाड़ी है, ईड़ा और पिंगला, वो दोनों जब संभाव में आ जाती है, दोनों एक ही गति में आती है, तो आपकी कुंडलिनी ऊर्जा का उद्गमन शुरू होता है और वो आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन एक भी अगर बैलेंस के आउट ऑफ बैलेंस रहती है, कि जहाँ पर दोनों का एक जैसा स्वभाव नहीं रहेगा, तो आप उस ज्ञान की ऊर्जा को नहीं पा पाएंगे, आपकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है उसको आप जागृत नहीं कर पाएंगे। तो ये इस स्टोरी से बताया गया है। इसके कई संवाद दिखाए गए, इसके अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया है इसको, और समझाने की कोशिश की है कि कैसे एडम और ईव को यहाँ पर बाइबल में पात्र बना करके एक धर्म को समझाया गया है। तो अब इसको अगर इस स्टोरी को देखें आप, तो इसको अगर इसको एज इज लेने की कोशिश करें, कि एक एडम और एक ईव था, उसको आदम या हवा बोले या जो भी बोले, अलग अलग नाम से दिखाते हैं, और इसको अगर आप उसी तरीके से देखें कि बस यही स्टोरी है, तो आप इसके मूल भाव को खो देंगे। लेकिन मूल भाव यहाँ पर समझाने की कोशिश क्या की थी, कि शुरू में एक नरी था,
उसके अंदर से ही उसकी पसली तोड़ के मादा को बना गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि फेमेनाइन और जो मैस्कुलिन एनर्जी, जो 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 शक्ति और शिव थे, वो दोनों एक ही चीज थी, एक के अंदर ही थे। और वही हम देखते हैं अर्धनारीश्वर के फॉर्म में। जब उनको अलग किया गया तो एक ही का दो टुकड़े किए गए हैं, एक ही से दो को बनाया गया है। और अगर दोनों अपने आप को, हम अपने आप को अलग अलग समझने लग जाए, तो वहां पर से सेपरेशन चालू होता है, जहां से आपका पतन की शुरुआत होती है। तो ये इसका मूलतः भाव था कि संभाव में रहना ही आपकी मूल प्रकृति है, आपका मूल धर्म है। कि आप किसी को अपने आप से अलग मत समझो, और अपने आप भी सभी में हो और सभी आप में है। तो यही इसका भाव दिखाया गया था यहाँ पर मूलतः। फिर इसके अंदर में और आगे अगर बढ़े तो एक इसमें फिर बहुत सारे वर्सेस बताए गए यहाँ पर, जो कि अ, बाइबिल और दूसरी किताबों से लिए गए हैं, और उन्हीं को इन्होंने और फिर से समझाया है थोड़ा सा डिटेल में। रियल्म ऑफ परमानेंस के बारे में बताया गया है। तो मैं वापस से इसमें से पढ़ूंगा, और फिर उसके अंदर में हम जाएंगे डिटेल में। इसी एडम और ईव की स्टोरी को जो हरेल परसिवाल सर हैं, उन्होंने कैसे बताया था कि realm of permanence may have been may have been taught paradise or garden of Eden. It was taken towards triune self with thinker and knower, and realm of permanence that it had all undergo the trial to the balance, feel, feeling, and desire, in the course of which trial it was temporary in the dual body, the twin, by the separation of its a perfect body into male body for its a desired side, and female body of its a feeling side. The doer in all human being gave a way to the temptation by the body mind for the sex, whereupon they were exiled from the realm of permanence to re-exist on the crust of earth, the main body or the human body, Adam and Eve, where one doer divided into a male body and a female body. When the two bodies died, the doer did not thereafter re-exist in the two bodies, but the desire and feeling in the male body and the feeling and desire in the female body, doers will continue to re-exist in this earth until the thinking and their own if effort by they find the way to return to the realm of permanence. The story of Adam and Eve is the story of every human being on the earth. तो वही मैं भी अभी थोड़ी देर पहले जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो यहाँ पर इस बुक के अंदर में आपने अभी तक हमेशा सुना होगा कि डिजायर, फीलिंग एंड डिजायर बेसिकली। तो इसको जो पर्सिवल सर है, उन्होंने उन्होंने एडम और ईव को इस तरह से भी दर्शाया है कि एक है डिजायर और दूसरा है फीलिंग। आप क्या चाहते हो और आपके अंदर में क्या भाव है। तो उसको भाव और चाह उसके तरीके से भी समझाया गया है कि जब वो दोनों एक ही तरह से जनरेट हुए और बाद में अलग हुए, और जब तक वो ह्यूमन बॉडी में रहेंगे, मतलब कि मेल बॉडी या फीमेल बॉडी में रहेंगे, तो दोनों एक साथ में रहेंगे और मरते रहेंगे। क्योंकि आप अभी समता के भाव में नहीं रहेंगे, तो हर बार आपकी जो बॉडी है, वो जो ह्यूमन बॉडी है, वो मरेगी और फिर से जिंदा होगी, री कंटिन्यू रहेगा। और आप रेलम ऑफ परमानेंस में नहीं पहुंच सकते तब तक, मतलब फिर से आप गार्डन, जो ईडन गार्डन था, उसमें नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप वापस से उस भाव में नहीं पहुंच जाए, वापस से यूनिटी में नहीं आ पाएंगे। तब तक आप वहां पर नहीं पहुंचने वाले वापस से। तो यही उन्होंने भी इसको उसी तरीके से समझाया है। अभी कुछ वर्षे से इसमें इन्होंने बताया जो कि अलग अलग जीवन के रास्तों पर ले जाने वाली बातें समझाते हैं। जैसे कि एक इन्होंने वर्ष के बारे में बताया है कि द लास्ट इनेमी शैल बी डिस्ट्रॉय इज द डेथ। एक ही लाइन है लेकिन कितनी पावरफुल है, आप इसको समझिए कि द लास्ट इनेमी शैल बी डिस्ट्रॉय इज द डेथ। मतलब कि जो आपका अंतिम शत्रु है वह मौत है, और उसी को आपको खत्म करना है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको अमरत्व को हासिल करना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसी में आपको जीते रहना है, या उसी में आपको सोचना है कि मैं कभी मरूं नहीं। ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि जो आप
आपको मृत्यु का जो भाव है उस पे विजय प्राप्त करना है आपको। उससे बाहर आना है, इस शरीर के मोह से बाहर आना है, ईगो से बाहर निकलना है कि मैं ये शरीर हूं। जब तक आप इस भाव में रहेंगे तब तक आपको मौत का डर रहेगा। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक एक चेतना हूँ, उस दिन फिर आपको शरीर का कोई कोई संबंध नहीं रहेगा। आपको ये एक कपड़े बदलने जैसा रहेगा कि आपने आज ये कपड़े पहने थे, आज इससे बाहर निकले, कल दूसरे कपड़े पहन लिए आपने। आपको जो उचित लगा, आपको जिस जिस जगह पे गए, जिस 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 तरह के लोगों के बीच में रहे आप, या फिर आप जिस तरह के, आप पार्टी में जा रहे हो तो एक तरह के कपड़े पहनेंगे, आप स्कूल जा रहे हो तो दूसरे कपड़े पहनेंगे, आप काम पे जा रहे हो तो तीसरे तरह के कपड़े पहनेंगे। तो ये क्या है कि शरीर बदलना हुआ, उसी तरीके से समझो इसको। लेकिन आप तो फिर भी वही रहे ना। आज अगर आपने एक एक सूट बूट पहन लिया है तो आप कोई बदल थोड़े गए। आपके अंदर में जो है, आप अपने आप को अगर ईगो माइंड से भी देखें उसको, अगर बहुत ही ऊपरी सतह पर, तो अगर मैं संजय गोस्वामी हूँ तो मैं संजय गोस्वामी हूँ इस ड्रेस में भी, और मैं ऑफिस जाऊंगा जब अपने ऑफिस अटायर में, तब भी वही रहूंगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर जो ऊपरी परत थी वो बदल गई है। तो इसका मतलब ये थोड़ी बोलूंगा मैं जब से कल उठ के वापस ऑफिस जा रहा हूँ कि नहीं आज मैं बदल चुका हूँ, मैं वही हूँ। तो यही मूल भाव है कि जहां पर आप ईगो को समझ जाएं, आप तो फिर आप अपने जो मृत्यु का भाव है, उससे बाहर आ जाएंगे, उसके डर से बाहर आ जाएंगे। और यही हमारे के सारे ग्रंथ, सारे के सारे गुरु भी यही समझाते आए हैं शुरू से, बुद्ध से लेकर जितने भी बड़े बड़े गुरु आए हैं अपने। या फिर गीता में भी अगर देखा जाए तो उसमें भी यही समझाया गया है। जो मेन जो जो मुख्य भाव जो गीता में समझाया गया है वो है आत्मा ही परमात्मा, यही समझाया है ना हमको कि ना तो ये मरती है, ना जलती है, ना कटती है। कुछ नहीं कर सकते ना आत्मा को, कुछ कुछ नहीं हो सकता आत्मा का, सिर्फ आपका शरीर बदलता है। तो इसी भाव को इसमें समझाने की कोशिश की है कि जो आपका ग्रेटेस्ट इनेमी है वो डेथ है, और जिस दिन आपने उसको खत्म कर दिया आप सब पे विजय पा लेंगे। तो अगर जब हम इस चीज को समझ जाएं कि जो भी जीवन में है, जो भी हमारे आसपास में है, ये सिर्फ हमारा एक सेटअप है, ये हमारी लर्निंग का एक पाथ है। और हम अगर इस शरीर के मोह से बाहर निकल के समझने की कोशिश करें कि हम सिर्फ एक चेतना मात्र हैं, और इस बात को समझ जाएं, तो फिर आपकी विजय परम विजय है आपकी। उसके बाद में फिर आपको और कोई डिफीट नहीं कर सकता, उसके बाद में आपको और कोई हरा नहीं सकता, आप किसी चीज से गिर नहीं सकते। और वही आपका, अगर वापस से देखा जाए तो ईडन गार्डन में जाने की आपकी वापस से एक राह बन गई है बेसिकली। आप फिर से रियल्म ऑफ परमानेंस में जा सकते हैं, आप फिर से स्वर्ग के अंदर जा सकते हैं। कितने ही जो हमने इसमें अगर आप एंडीज या फिर पुनर्जन्म की कहानियां भी सुनेंगे तो उसमें भी यही कहानी हर कोई, हर 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 बंदा जो भी इस चीज से गुजर के निकला है, जिन्होंने एनडी को महसूस किया, नियर डेथ एक्सपीरियंस, या फिर जो मृत्यु से बाहर आए हैं, एकदम जो मृत्यु शैया पे थे और वापस जिंदा हुए, जो कुछ समय के बाद, कुछ मिनटों के बाद या घंटों के बाद जो जिंदा हुए हैं, जब कोमा से बाहर आए, तो उन्होंने भी यही बात को समझाया है, या यही देखा है उन्होंने। हर धर्म, हर ग्रंथ में, हर देश में, हर तरीके से अगर हम इस चीज को समझे, अगर आप यूट्यूब पे भी देखें अगर, तो आपको मिल जाएगा कि जो जो भी एनडी एक्सपीरियंस से बाहर आए हैं वो बताते हैं कि जैसे वो बाहर, जिस अपने शरीर से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद में वो देखते हैं कि सिर्फ प्रकाश दिखाई देता है और उस प्रकाश में उनको अपनी जो चेतना का स्तर है उसके हिसाब से वो समझते उस प्रकाश को क्या है। वेदर वो जीसस आए और उन्होंने उसको उसको संभाला, या फिर कोई भगवान आए उन्होंने संभाला, या फिर कोई दिखता है कि कोई प्रकाश का पुंज था जो कि बहुत विशाल था और उन्होंने उसको वापस से जो भी बंदा बाहर निकला था, जो जो सोल बाहर निकली थी उसको उन्होंने संभाला। और जब वहां पर वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये बहुत ही वननेस वाला भाव है, यहाँ पर यूनिटी, यहाँ पर कोई निचले स्तर के कोई भाव नहीं है, यहाँ पर एकदम अथक प्रेम है। और वो प्रेम भी ऐसा है कि अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, कि ऐसा नहीं कि मैंने इसको प्यार किया तो मुझे ये मिलेगा, इसलिए मैं इसको ये दे रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा, ऐसा नहीं, वो अनकंडीशनल है। वो जो फीलिंग है उसको मतलब शब्दों में बयां करना मुश्किल है उसको, इस तरह से लोग बताते हैं उसको जो भी इन एक्सपीरियंस से आए हैं। तो बेसिकली जो जिन्होंने भी इस चीज को महसूस कर लिया है एक बार, उनका जीवन बदल जाता है। तो कई लोग जिन्होंने एनडी को फील किया है, आज अगर देखा जाए तो वो लोग बहुत सारे टीचर्स बन चुके हैं जो कि लोगों को समझाते हैं कि इस भाव को छोड़ो कि आप अलग हो, ये आप शरीर हो, ये छोड़ दो। क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद में फिर भी आप कंटिन्यू रहते हो, जो आपका शरीर वो तो नीचे पड़ा हुआ रह गया, मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया वापस। लेकिन आपका, आपकी जो चेतना है, जो आप हो,
जिसको आप आत्मा बोलो, जिसको आप चेतना बोलो, वो कंटिन्यू रहने वाली है, वो सतत रहने वाली है, वो खत्म नहीं होगी। तो ये मृत्यु के भाव से विजय पाने का यही तरीका है कि आपको समझना होगा कि आप क्या हो। फिर एक और वर्स इसमें है कि द फर्स्ट मैन इज ऑफ द अर्थ, इज अर्थी, द सेकंड मैन इज ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द हेवन। तो ये अ, बोलने का इसमें इसका जो भाव है, इस एक लाइन का वापस से वही आता है कि फर्स्ट मैन इज अर्थ ऑन अर्थी एंड द सेकंड इज लॉर्ड। तो जब जब एडम ईव को जब गार्डन से निकाल दिया गया तो वो अर्थ पर आए, तो वो अर्थ ही थे, मतलब कि क्या है, ह्यूमन बॉडी में थे वो, अपने जो मिट्टी के शरीर में बन गए थे वापस से। तो उनके अंदर में सारे भाव थे, वो अर्थ के ही भाव है, लोअर वाइब्रेशंस के साथ में ही थे। वो अपने आप को अलग अलग समझते थे, उनके अंदर में अलग अलग जो ह्यूमन की जो जितनी भी टेंडेंसीज होती है, जितनी भी अपनी क्षमताएं होती है और जो अपने भाव होते हैं, वो सारे आए हुए थे। द सेकेंड मैन इज फ्रॉम हेवन एंड लॉर्ड। तो मतलब क्या कि जब आप अपने आप को समझ जाते हैं कि हाँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ और मैं एक चेतना मात्र हूँ, और जब आप उसको, उस पाथ को फॉलो करते हैं, उस राह को पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप वापस से हेन में चले जाते हैं और उसी को बोलते हैं कि हेवन में चले जाते हैं, और उसी को बोलते हैं कि लॉर्ड बन गया, मतलब कि भगवान बन गए। तो अगर ओशो को भी आपने सुना होगा, तो ओशो हमेशा बोलते हैं कि ईश्वर सबके अंदर है, सभी भगवान है। वो उनका जब भी उन्होंने अपने किसी भी सेशन की शुरुआत की, आप कभी भी सुनेंगे अगर इस पे, यूट्यूब पे भी, तो बोलते हैं कि आप सबके अंदर बसे परमेश्वर को मेरा सतत प्रणाम। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जानते थे कि सबके अंदर में ईश्वर बसा हुआ है, और अगर आप ये समझ जाओ कि मेरे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है, तो आप ईगो भाव से बाहर आएंगे। आप फिर किसी को बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आप देखेंगे जो मेरे अंदर है वही दूसरे के अंदर में है, तो मैं अपने आप को देखूं, तो मैं अपने आप को दूसरे में देख रहा हूँ, तो फिर आप खुद को तो क्षति नहीं पहुंचाएंगे ना, हार्म नहीं करेंगे। उसी तरीके से जिस दिन आपको ये भाव आ जाए कि हाँ, परम ऊर्जा जो है वो एक ही है और वो मैं ही हूँ, तो फिर आपके अंदर में से जो जो ईगो का जो भाव था, या फिर जो अहम भाव था, जो निचली प्रवृत्तियां थी, वो खत्म होने लग जाएगी। और आप उस भाव में आने के बाद में अपने आप जो रियल ऑफ परमानेंस है, जो इस बुक के हिसाब से समझाया गया, स्वर्ग हमारे धर्मों में समझाया गया है, या फिर गार्डन ऑफ ईडन जो जो इसमें बाइबल में समझाया गया है, वहां पर पहुंच जाएंगे, जो कि समभाव की स्थिति में आ जाएंगे, आप यूनिटी में आ जाएंगे, वननेस में आ जाएंगे। और एक और लाइन यहाँ पर मैं बताता हूँ। When the doer of desire and feeling in the body controls his thinking, and by thinking it's a desire and feeling, minds also control the body mind, then the body mind will change the structure of the moral body of the sex into sexless body of immortal life, and consciousness self body is the Jesus Christ rise from the glorified and reaction from the dead. सो यहाँ पर वापस से क्या समझाने की कोशिश की है कि फीलिंग और डिजायर के कारण ही आप अपने आप सेक्स को समझते हैं कि आप या तो नर हो या मादा हो, उस हिसाब से आपको समझते हो। जिस दिन ये दोनों एक हो जाते हैं, संभाव में आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं सेक्सलेस बॉडी हो गई। तो मतलब कि प्योर कॉन्शियसनेस हो गई, जो आत्मा हो गई है। और जो आत्मा होती है, जो जो प्योर कॉन्शियसनेस होती है, वो सेक्सलेस होती है, उसको उसको नर या मादा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, दोनों दोनों को मर्ज किया गया है उसके अंदर में। जो शिव शक्ति का जो परम शक्ति है, वो एक ही है। ना तो उसको नर बोल सकते हैं, ना मादा बोल सकते हैं। तो जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अलग नहीं हो, तो फिर आप सेक्सलेस बॉडी में कन्वर्ट हो जाओगे, और वहीं से आपका जो वापस से अ, जो स्वर्ग के जो रास्ते हैं आपके। और यहाँ पर स्वर्ग ऐसा नहीं कि मैं वो फैंसी टर्म यूज कर रहा हूँ कि जहाँ पर बोला जाए कि अप्सराएं होती है, ये होता है, वो होता है, ये ऐसा नहीं। मतलब स्वर्ग से यहाँ पर जो मतलब है, वो यूनिटी भाव है, कि आप एकता के भाव में, समता के भाव में आ जाएंगे, आप समभाव में आ जाएंगे कि सभी सभी में मैं हूँ और मैं सबके अंदर में हूँ।
तो वो भाव आ जाएगा यहाँ पर, उसी को इन्होंने बताने की कोशिश की थी इसके इस लाइन के थ्रू भी। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पर है गॉस्पेल स्टोरी, उसके अंदर में जीसस के बर्थ के बारे में इन्होंने बताया कि द स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ जीसस इज नॉट स्टोरी ऑफ द ऑर्डिनरी बर्थ of a baby. It is the unrecorded story of the conscious self of every human who has regenerated or will in future regenerate and change his mortal body into a sexless, perfect, immortal physical body. How? This will be shown in detail next chapter in the great way. In case of an ordinary baby, the doer is it to live in the span of life does not usually enter that little human animal body until from 2 or 5 years after the birth. When the doer does takes possession of the body, can be marked when it is asked to answer the question. Any adult can approximate the time he entered into body to the earliest recollection memories, what he said when he did. But the Jesus had a special mission. If it had been for himself only, the world would have not known him. The Jesus was not the body, he was the consciousness self, the doer in the physical body. Jesus knew himself as the doer, the body, whereas the doer in the ordinary human cannot distinguish itself from the body. The people did not know Jesus. The 18 years before the ministry were spent in the regenerated his body from its stage of virgin to pure virgin. तो यहाँ पर भी अगर आप देखा जाए, इसको देखें, इसको समझने की कोशिश करें कि क्या बोला गया है, तो जीसस के बारे में जब बोलते हैं, मतलब जहाँ पर जो समझाते हैं धर्म ग्रंथ को, जो भी इनकी स्टोरीज को समझाते हैं, वो बोलते हैं कि वो एक ह्यूमन बॉडी में आए थे और वर्जिन से उन्होंने जन्म लिया था, ऐसा बोलते हैं ना इसको। और उनके जन्म के बाद से ही काफी कुछ जो स्टोरी अलग अलग तरीके से दिखाई गई थी, उसको तो हम सब ने जो जो स्टोरी के हिसाब से बोला था उसको समझाया था। लेकिन यहाँ पर जो पर्सिवल सर है वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जीसस एक प्योर कॉन्शियसनेस थे। वो एक ह्यूमन बॉडी में आए थे सिर्फ दिखाने के लिए, टीचिंग के लिए कि क्या क्या वाकई में जो कॉन्शियसनेस है उसको कैसे समझा जाए। उन्होंने जो भी उन्होंने टीचिंग दी है उसमें यही समझाया गया है कि कोई दूसरा नहीं है, सब में आप हो और आप में सभी है। यही उन्होंने भी समझाने की कोशिश की थी। तो उनको यहाँ पर जो ह्यूमन बॉडी में दिखाया गया था, वो ह्यूमन बॉडी में थे लेकिन फिर भी प्योर कॉन्शियसनेस ही थे, वो परम चेतना के भाव में ही थे। तो ये है कि यहाँ पर इस स्टोरी को भी उन्होंने चीज के बारे में बताया। तो मधु जी, बस इतना ही था मेरे हिस्से में आज के लिए, बट मैंने कोशिश की है और बहुत सुंदर। उम्मीद मैं करता हूँ कि किसी की भावनाओं को मैंने इसमें चोट नहीं पहुंचाया, पर पहुंचाई हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि ये बस मैंने अपने शब्दों में इसको दिखाने की कोशिश की थी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत ही अच्छे से जो सार है उसका हम सबको समझाया और बताया आपने। और जो, क्योंकि मैं भी फॉलो कर रही थी, इसको देख रही थी, क्योंकि अगर हम इस पे लाइन बाय लाइन जाएंगे कोई फायदा नहीं है उसका। क्योंकि बात वही है कि जो आपने बताया, जो सार है हमारी कुंडलिनी शक्ति का, हमारी सुषुम्ना नाड़ी का, इड्डा पिंगला का, बात वही है कि जब तक कि हम, जो हम अभी तक हम पढ़ते आए हैं या हम समझते आए हैं ध्यान में भी, कि जब तक कि हम उस स्वरूप में नहीं आ जाएंगे जहां पे हम अपनी ही मैस्कुलाइन एनर्जीज और फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस कर पाए, जब वो फॉर्म आ जाए और जब हमारे अंदर ईगो ना रहे और हम उस प्रकाशित शरीर के साथ हम ऊपर जा पाएंगे, rather than जब जो मृत्यु तुल्य शरीर है, ये बेसिकली फ्लैश बॉडी, सेक्स बॉडी के साथ बना हुआ है। तो हमको किस रूप में आना है? हमें उस सेक्सलेस बॉडी के रूप में आना है जहां पे हमारी ही मैस्कुलाइन एनर्जीज और फेमिनाइन एनर्जीज दोनों बैलेंस रहे, और हम प्रकाश, मतलब जो ज्ञान का प्रकाश है, इग्नोरेंस से दूर हो, और उस उन सब चीजों से दूर हो जाए जो हमें इन सब चीजों की तरफ लेके जाती है। हमें अपने आप में ही बैलेंस क्रिएट करना है। वो बैलेंस हमारे ही अंदर है, दोनों शक्तियों का मिलन। और उसके साथ ही हमारी जो, चाहे वो सन या मून की एनर्जी हो, चाहे यिन यांग बोले, चाहे फीमेल मेल बॉडी बोले,
सो इट शुड बी ऑल इन बैलेंस, लेकिन उस बैलेंस को बनाने के लिए जरा सा भी ईगो नहीं आना चाहिए। वो ये चीज समझ में आई। और थैंक यू सो मच। और जब हमने आप जब बता रहे थे अबाउट हाउ एडम एंड ईव केम इनटू मतलब एग्जिस्टेंस, तो एडम की रिब को तोड़कर ईव को क्रिएट किया गया या ईव आई। तो बात ये है, हमारे धर्मों शास्त्रों में भी ये कहा जाता है ना कि विष्णु पुराण में भी, या विष्णु को विष्णु जी लेटे हुए थे और उनके बगल से शक्ति का उनकी बगल से शक्ति ने रूप धारण किया या निकली, वो उनको अवतरित कराया गया। तो ये भी वही चीज है, बहुत सिमिलर है, वेरी सिमिलर। इट इज नॉट कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी में ये चीज है, बट हिंदू धर्म में भी यही बताया गया है। कहानियां अपने अपने रूपों की अलग अलग बनाई गई है, सार उनका सबका एक ही निकलता है। तो इसमें बात सांकेतिक भाषा थी बेसिकली, अगर देखा जाए तो सांकेतिक तरीके से समझाया गया है, लेकिन जो मूल बिल्कुल। भाव है सबके लिए एक ही है, वो कहीं अलग नहीं है, कोई अलग से नहीं टीचिंग किया गया। और जैसे ही वो बताया कि इसके शरीर से, वर्जिन मेरी के शरीर से जीसस का जन्म हुआ, तो वो भी जैसे आपने बताया प्योर कॉन्शियसनेस। वो प्योर कॉन्शियसनेस में भी सोचिए आप, जस्ट इमेजिन, मतलब मैं सोच रही हूँ उस समय के बारे में सोचिए। इतने पुरानी समय की कहानी है या हमने उसको उस रूप में लिया। आप सोचिए वर्जिन मेरी, वो कितनी बैलेंस में होंगी। बैलेंस, उस बैलेंस को सोचिए कि उनके अंदर उतनी ही स्ट्रेंथ, करेज, कॉन्फिडेंस था, उतना ही विल पावर, आत्मशक्ति थी, और उतने ही उनके अंदर प्यार भी था। वो उस बैलेंस में उन्होंने जीसस को क्रिएट किया, या वो क्रिएट हुए, जो भी बोले आप। बट वो भी उस प्यार के रूप में कि अनकंडीशनल लव, सबके लिए अनकंडीशनल लव, उस फॉर्म में आना है। और जब तक कि आप उस फॉर्म में नहीं आएंगे तो बैलेंस में रहेंगे नहीं, तो मतलब आप, यू कांट एंटर द गार्डन ऑफ ईडन बेसिकली। हम उस हेवन में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी वो फ्लैश बॉडी, सेक्स वाली बॉडी है। उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर अभी भी उतनी नेगेटिविटी है। जब तक कि हम उस नेगेटिविटी को, उस गंदी सोच को हम नहीं दूर करेंगे, हम उस जगह एंटर कर ही नहीं सकते। दैट इज द मीनिंग बेसिकली, राइट? सो बहुत सुंदर संजय जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया सारा सार, और बहुत जल्दी आपने हम सबको फिनिश भी कर दिया इसके साथ। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है, वी हैव 15 मिनट्स एंड देन वी कैन। और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम सीधे ध्यान में जा सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है, प्लीज रेज योर हैंड। एक मिनट सभी में। सभी लिख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू। एंड सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है, आप जरूर पूछें, बताएं, या हैंड रेज करें। बट दिस इज सच अ वंडरफुल स्वाध्याय कि जहाँ पे हमने जो बेसिक उसका सार था वो हम समझ गए। तो आज बहुत सारे मास्टर्स हैं जो जुड़े हैं, एंड थैंक यू सो मच। काफी दिनों के बाद मैं बहुत पुराने चेहरों को भी देख रही हूँ। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड इसके अलावा मास्टर्स, ये हमारा जो स्वाध्याय का सेशन चल रहा है थिंकिंग इन डेस्टिनी किताब पर। तो थिंकिंग इन डेस्टिनी में हमको बेसिकली ये जो बुक का स्वाध्याय है, ये आपको लव लाइट स्टार शाइन के यूट्यूब चैनल पर दिख जाएगा। आप वहां पे सबसे पहले, जब मैं ग्रुप में डालती हूँ अपने वीडियोस, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें, वहीं के वहीं क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो उससे क्या होगा कि आप उस जो वीडियो है उसके आपको आते रहेंगे, नोटिफिकेशन आता रहेगा। और आप वैसे भी, जैसे मैं डेली बता रही हूँ, लव लाइट स्टार शाइन के आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाके आप इसका थिंकिंग इन डेस्टिनी का जो नाम है वो डाल दें, उसका पूरा लिस्ट आ जाएगा, सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो आप वन बाय वन फॉलो कर सकते हैं। देखिए, बुक पढ़ना, इस बुक को पढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको बहुत आसान करके हम सब जितने भी स्वाध्यायी हैं वो करके दे रहे हैं। सो ओवर टू संजय जी नाउ। संजय जी हैज कम अगेन। सो यस। ध्यान में जा रहे हैं मोदी जी? जी जी जी, प्रश्न है, बिल्कुल। ठीक है। हम्म, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो सभी लोग मतलब रेगुलर है इसमें, लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं उनके लिए समझा देते हैं कि हम आनापानसति ध्यान को करते हैं यहाँ पर, जिसमें कि आपको आपकी सांसों पर ध्यान देना है। तो इसके लिए आप कंफर्टेबल पोजीशन में आइए और कुछ मुद्रा स्पेशल बनाते हैं हम शरीर की, कि हाथों को ऐसे लॉक कर लीजिए
पाँव को ऐसे। तो आप सुखासन की स्थिति में आइए, बैठिए। आप चाहे तो सपोर्ट ले सकते हैं, बिस्तर पे बैठे हैं तो पीछे तकिया लगा सकते हैं, या फिर चेयर पे तो पाँव को पाल के लगाकर बैठ जाए, या फिर जमीन पर है तो भी कमर को सीधी रखने की कोशिश करें जितना रख पाए। और सिर्फ आपको सांसों पर ध्यान देना है। आपको बहुत सारे विचार आते हैं हर बार, जब भी आप शांत बैठते हैं आपका दिमाग बैठने नहीं देता है, मरकट है ये, बंदर की तरह उछलता है। तो आपको जब भी ध्यान आए तो किसी भी तरीके का कोई विचार आए तो उसके साथ उलझे नहीं, बस अपना ध्यान फिर से सांसों पर लेके आए, उसको विचार को थोड़ी देर के लिए अलग कर दीजिए। ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए, चश्मा अगर पहना हो तो उतार दीजिए। आप म्यूजिक लगाएं कि मैं लगाऊं? हाँ, मैं म्यूजिक लगा रहा हूँ, ओके। चालू करा। आप पोजीशन ले लिए जब तक सभी। अचानक कम या ज्यादा, एक मिनट। वी हैव आवाज वन ठीक है आवर। मेरी? संजय जी, हमारे पास 1 घंटा है आराम से। और आवाज हाँ, ठीक है। आवाज ठीक है अभी। थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। ओके। हाँ, ठीक है। तो मास्टर सभी बैठ जाइए ध्यान में। अब अगला 1 घंटा हम सिर्फ ध्यान ही लगाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, और अगले 1 घंटे तक आंखें नहीं खोलेंगे, आप जैसे वैसे रहेंगे। थोड़ा सा शरीर को शिथिल करने के लिए पहले हम सांसों पर, सांस प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। तो एक अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, दो चीजें होती हैं जो हमारे पतंजलि योग में भी अच्छे से समझाया गया है कि सांसों को लेना पूरा पेट भर के, और जो नाभि तक आए इतनी बाहर तक, और उसे रोक के रखना है, इसको बोलते हैं बाह्य कुंभक, अंतः कुंभक, कि अंदर की तरफ सांस रोकना। और फिर सांसों को छोड़ना पूरा, जितना आप छोड़ सकते हो, और फिर सांस को रोक के रखना, इसको बोलते हैं बाह्य कुंभक, कि आप सांस को बाहर की तरफ रोक के रखें। तो हम जो करेंगे अभी अगले 4-5 इसके राउंड, वो करेंगे दोनों का मिक्सचर, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। तो इसको बॉक्स ब्रीथिंग बोलेंगे, कि सांस ले रहे हैं, रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, बॉक्स ब्रीथिंग। तो इससे क्या है कि पूरे शरीर को शिथिल करेगी, आपको ध्यान को और गहरा करेगी, और आप इसको कभी भी कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को अगर आप करना चाहें तो दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर आइज, और एक लंबी गहरी सांस लें, जितना आप ले सकते हो उतनी लंबी गहरी सांस लें, और सांस को रोक कर रखें। 2 सेकंड से 5 सेकंड या 7 सेकंड, जितना आप रोक सकते हो। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। जब छोड़ें तो एकदम धीरे, आपकी नाभि पूरी पेट के अंदर जाना चाहिए, इतना छोड़ें और फिर रोक कर रखें। 2 सेकंड से 5 सेकंड, जितना भी आप रोक सकते हैं, रोक के रखें। फिर अगली गहरी लंबी सांस लें, धीरे धीरे सांस लेना है। सांस लेते हैं महसूस करें कि पूरी प्राण ऊर्जा आपके शरीर में जा रही हो, शरीर के हर अंग को, प्रत्यंग को ऊर्जावान बना रही है। और फिर रोक कर रखें, और धीरे धीरे वापस श्वास को छोड़ें। फिर रोक कर रखें, और अगली सांस में धीरे धीरे पूरा पेट आपका भर के बाहर आना चाहिए, गुब्बारे की तरह। जितनी सांस आप ले सकते हैं लेकर रोक के रखें, और धीरे 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 छोड़े श्वास को। जब आप छोड़े तो पूरा पेट अंदर जाना चाहिए, आपकी नाभि पूरी अंदर जानी चाहिए। फिर से आप रोक कर रखें अगली सांस में।
धीरे से लंबी और गहरी सांस लें, पूरे पेट फुलाएं और रोक कर रखें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, पेट को पूरा अंदर करें और अगली सांस लेने से पहले रोक के रखें। अंतिम गहरी लें, रोक के रखें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें। अच्छे से रोक के रखें। अब अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न पे आ जाइए। और अपना पूरा ध्यान श्वासों पर रखें कि श्वास कैसे आ रही है, कैसे जाएगी। अगर श्वास आपको ठंडी महसूस हो रही है तो ठंडी महसूस करें उसे, संजय जी, म्यूजिक ब्रेक अगर हो रहा है। गर्म है तो गर्म महसूस करें। अभी म्यूजिक इज ब्रेकिंग। अभी हाँ, म्यूजिक रुक गया। या दूसरा म्यूजिक लगा दे, शायद ये बहुत ब्रेक हो रहा है म्यूजिक। अच्छा, एक काम कीजिए, आप चला दीजिए फिर, अच्छा। शायद मेरे इसमें प्रॉब्लम। आप चला दीजिए। आप सभी श्वासों पर ध्यान दें जब तक कि मधु जी अपना श्वास गहरी है तो गहरी ही रहेगी, छोटी है तो छोटी रहने दें। कोई भी विचार बीच में आ रहा है तो उसे बच उलझे नहीं और अपना ध्यान वापस सांसों पर लेके आए। आंखें बंद रखना है आपको जब तक कि हमारा ध्यान पूरा ना हो आज, और पूरा का पूरा आपको अपना ध्यान सांसों पर रखना। अब हम अपने शरीर को शिथिल करने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे। और ऐसा विजुलाइज कीजिए, महसूस कीजिए कि आपके सिर के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के ऊपर एक गोल्डन लाइट का बीम आया हुआ है। ब्रह्मांड से आपके ऊपर में एक प्रकाश पुंज आपके शरीर के अंदर जाएगा, जो आपके शरीर को शिथिल करेगा और प्यूरिफाई करेगा। आपका ध्यान अपने सर के ऊपर लाएं और किसी भी प्रकार का तनाव और यहाँ पर कोई चिंता हो उसे छोड़ दे, जाने दे और इसे पूरा शिथिल होने दे। ऐसा महसूस करें कि वो प्रकाश पुंज आपके शरीर के, आपके सिर के ऊपर में प्रवेश कर रहा है और इसे ऊर्जान्वित कर रहा है, शिथिल कर रहा है और पवित्र बना रहा है। अगली सांस के साथ आपका ध्यान अपने ललाट पर लाए, फोrehead पर, और किसी भी प्रकार का तनाव हो, कोई डिस्कम्फर्ट हो उसे छोड़ दें, ढीला छोड़ें, सब चिंताओं को जाने दें। महसूस करें कि यह प्रकाश पुंज आपके शरीर में नीचे जाते हुए ललाट पर है अब, और आपके ललाट को, फोrehead को शिथिल कर रहा है, ऊर्जान्वित कर रहा है।
अगली सांस के साथ आपका ध्यान सब आंखों की पोहों, पलकों और आंखों पर लेकर आए। किसी भी प्रकार का तनाव अगर यहाँ पर हो आपका तो छोड़ दें। महसूस करें कि ये पुंज आपके आंखों की पोहों, पलकों और आंखों के ऊपर जा रहा है, उन्हें शिथिल कर रहा है, ऊर्जान्वित कर रहा है। अगली सांस के साथ आपका ध्यान नाक, गाल, होंठ लेकर आए और किसी भी प्रकार का तनाव आपने रखा है उसको छोड़ दें, जाने दें। महसूस करें कि प्रकाश पुंज आपके ब्रह्मरंध्र से होते हुए ललाट से नीचे, आंखों से नीचे, नाक से होकर आपके मुंह तक पहुंच चुका है और ये सारे अंगों को शिथिल कर रहा है, ऊर्जान्वित कर रहा है। अगली सांस के साथ आपका ध्यान सर के पीछे के हिस्से पर लाएं, गर्दन तक। किसी भी प्रकार का तनाव आपने बना के रखा हो उसे छोड़ दें। सब ध्यान दें। महसूस करें कि ये प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र से होते हुए इसके पीछे से गर्दन तक पहुंच चुका है, शिथिल कर रहा है, ऊर्जान्वित कर रहा है। आपका ध्यान गले से दोनों कंधों पर लाएं, कंधों से कोहनियों से लेकर अपने हथेलियों तक लेकर आए। किसी भी प्रकार का तनाव यहाँ पर हो उसे जाने दें, ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि प्रकाश पुंज आपके सिर से होते हुए पहले से दोनों कंधों, दोनों हाथों की कोहनियों और दोनों पंजों तक आ रहा है। ये आपके हाथों को शिथिल कर रहा है, दोनों कंधों को शिथिल कर रहा है और ऊर्जान्वित कर रहा है। अगली श्वास के साथ आपका ध्यान अपनी कमर पर लेकर आए, स्पाइन पर लेकर आए। किसी भी प्रकार का तनाव यहाँ पर हो उसे छोड़ दें, ढीला छोड़कर जाने दें। तो महसूस करें कि प्रकाश पुंज आपके ब्रह्मरंध्र से होकर गर्दन के पीछे से आपकी कमर में प्रवेश कर रहा है, आपके सारे ऊर्जा चक्रों को जागृत कर रहा है। सबको पवित्र कर रहा है, शिथिल। महसूस करें कि यह ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से आपके सहस्त्रार चक्र तक चल रही है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, और पूरा शरीर आपका ऊर्जान्वित हो रहा है। अगली श्वास के साथ आपका ध्यान अपनी छाती पर लाएं,
हृदय और फेफड़ों पर, और महसूस करें कि यह ऊर्जा पुंज आपकी छाती में प्रवेश कर रहा है, हृदय और फेफड़ों में, उन्हें प्यूरिफाई कर रहा है, पवित्र कर रहा है, ऊर्जान्वित कर रहा है। सभी प्रकार का तनाव यहाँ से जा रहा है, शिथिल हो रहे हैं सभी अंग। अगली श्वास के साथ आपका ध्यान अपने पेट के नीचे की तरफ हाथों में और नाभि पर ले जाना है, और महसूस करें कि यह प्रकाश पुंज आपके हाथों से होते हुए नाभि तक पहुंच रहा है, और उनको ये शिथिल कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, और ऊर्जान्वित कर रहा है। अगली श्वास के साथ आपका ध्यान आपके कोन पर लेकर आए, और दोनों जंघाओं पर, घुटनों पर, और नीचे दोनों पाँव के पंजे तक लेकर जाए। किसी भी प्रकार का तनाव आपको अगर यहाँ पर हो तो आपने बनाकर रखा उसे छोड़ दे, ढीला छोड़ दे, शिथिल हो जाए, और तनाव को जानिए, और महसूस करें कि ये प्रकाश पुंज आपके ब्रह्मरंध्र से होकर आपके हृदय, आपकी कमर के नीचे होते हुए आपके दोनों पाँव के पंजों तक प्रवेश कर रहा है, उन्हें ऊर्जान्वित कर रहा है और शुद्ध कर रहा है। अब आपका शरीर पूरा एक पत्ते की तरह हल्का हो चुका है, शिथिल हो चुका है, और ऊर्जान्वित। एक बार अपने माथे से पाँव के अंगूठे तक ध्यान घुमाएं और देखें कि कोई भी अंग अभी तक शिथिल नहीं है, वहां पर इस प्रकाश पुंज को भेजें और उस अंग को शिथिल करें, प्यूरिफाई करें, उसको एनर्जाइज करें, ऊर्जान्वित करें। और अपना पूरा ध्यान आप सिर्फ श्वासों पर लेकर आ जाए। आपको बस देखना है श्वास कैसी आ रही है और कैसी जा रही है, ये आपके नासिका छिद्रों को कहाँ पर छू रही है, बस इसी पर आपको ध्यान देना है। किसी भी प्रकार का विचार आए उसे जाने दें, उसके साथ उलझे नहीं, हो बुरा हो, भूत का हो, भविष्य का हो, उसे छोड़ दें। अपना पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर रखें। तो आगे नहीं चलना है, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। हमारी श्वास ही हमारा गुरु है। अगर हम श्वास को समझ जाएं तो हम हमारी पूरी प्रकृति को समझ सकते हैं। सिर्फ सांसों पर ध्यान दें।
सिर्फ सांसों पर ही ध्यान रखें आप। किसी भी प्रकार के विचारों में नहीं उलझे। महसूस करें कि आप एक ऊर्जा के पुंज से घिर चुके हैं और आपका पूरा शरीर प्रकाश में ही है। आप एक परम ऊर्जा है। आप जो आपके ये जो ऊर्जा आपके शरीर के अंग प्रत्यंग और कोशिका के अंदर बह रही है, अब यही आपका परम स्वरूप है। हर आती श्वास आपके शरीर में प्राण ऊर्जा को प्रवाहित कर रही है, जो आपके शरीर की हर कोशिका के अंदर जा रही है और उसे ऊर्जान्वित कर रही है। किसी भी भाव में अभी ना उलझे और सिर्फ श्वासों से इस ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करने दें। आपके शरीर के आसपास जो ऊर्जा की आभा है, यही आपका परम स्वरूप है। ये नश्वर स्वरूप है, नाशवान नहीं है। आपके शरीर की ऊर्जा प्रकाश पुंज के रूप में पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है और पूरा ब्रह्मांड आपके शरीर में संरचित हो रहा है। आप एक पूर्णतः परम ऊर्जा का स्वरूप बन चुके हो।
बस श्वासों पर ध्यान दें।
अपना संपूर्ण ध्यान सिर्फ श्वासों पर रखें। किसी भी प्रकार के विचारों में उलझे नहीं। जितना ध्यान आप जितना ध्यान आप श्वास पर रखेंगे, विचार अपने आप क्षीण होते जाएंगे और आप एक परम चेतना की ओर आगे बढ़ेंगे। अपना संपूर्ण ध्यान सिर्फ सांसों पर रखें। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। श्वास ही एक डोर है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, शरीर को आत्मा से जोड़ता है। जब श्वासों को पकड़ के रखा तो परमात्मा की राह मिलेगी।
अपना ध्यान बस सांसों पर रखें। लव, gratitude, and forgiveness are highest form of energy and vibrations. प्रेम, कृतज्ञता और क्षमा का भाव ये सबसे मूलभूत और परम ऊर्जा के स्रोत है, और यही सबसे उच्च स्पंदन है। जब आपके अंदर एक सहज प्रेम जागृत होता है, अनकंडीशनल लव, तो आपके अंदर एकता का भाव जागृत होता है। जब आपको लगता है संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अंदर है और आप संपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा है, आपके हर अंग प्रत्यंग, हर ऊर्जा कोशिका, सब में आपको एक समता का भाव दिखाई देने लगता है। प्रकृति की हर जीवित और निर्जीव चीज में आप अपने आप को देखते हैं। और यही आपको परमेश्वर बनाती है। परम ऊर्जा, परम शक्ति और परमेश्वर हमारे अंदर ही है। हमें उसे पहचानना है, हमें उसे समझना है। जब एकता के भाव में और एक प्राणी के प्रेम में भाव में आते हैं, तो ये ऊर्जा जागृत होती है आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी आत्मा में, और आप इससे समझना शुरू करते हैं। तो सभी को प्रेम की नजर से देखें, प्रेम भाव से देखें और प्रेम में रहे। उसके बदले में, उसके एवज में आप चाह ना रखें। हम यहाँ पर पृथ्वी पर इस शरीर को लेकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। और यहाँ पर जो भी हमारी इस शिक्षा में मदद करता है, उसके प्रति हमारी कृतज्ञता होना चाहिए, एक धन्यवाद का भाव होना चाहिए। धन्यवाद का भाव मदर नेचर, पृथ्वी माता की तरफ, जिसने हमें रहने के लिए जगह दी है, खाने के लिए खाद्य, फल और सभी प्रकार का खाना दिया है, श्वास लेने के लिए वायु दी है, और पीने के लिए अमृत तुल्य जल दिया है, और हमारी आत्मा और शरीर को शुद्ध करने के लिए और हील करने के लिए अपनी मातृत्व ऊर्जा दी है। थैंक यू मदर अर्थ फॉर गिविंग अस प्लेस टू लिव, फूड टू ईट, water to drink, air to breathe, and your motherly healing energy to heal our mind, body, and soul.
कृतज्ञ भाव और धन्यवाद उन सभी गुरुओं को, मास्टर्स को, जिन्होंने हमें ये राह दिखाई है, जो हमारा हाथ पकड़कर, हमारी उंगली पकड़कर हमें आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमें सद्भावना और ऊर्जा दे रहे हैं। Thank you all the ascended masters for giving us path to live on this spiritual journey, showing us the path, giving you an energy, wisdom, and protection on this path. हमारे परम पिता, परम गुरु पत्री जी को भी बहुत बहुत नमन और धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये मंच दिया जहाँ पर हम सब इस ध्यान की ऊर्जा में विलीन हो रहे हैं, अपने आप को सम्मिलित कर रहे हैं और ऊर्जान्वित हो रहे हैं। कृतज्ञ भाव और धन्यवाद हमारे माता पिता की तरफ, हमारे भाई बहन, पड़ोसी, मित्र, शिक्षक, सहकर्मी, बीवी और बच्चों को, जो हमारे साथ इस आत्मा की यात्रा पर चल रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हमें सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी को। थैंक टू आवर पेरेंट, आवर सिबलिंग, आवर spouse, children, neighbors, friends, relative, teachers, colleague, and every single person who are helping us on our spiritual journey. Many thanks to them. एकता और संभाव में आने के लिए हमारे अंदर क्षमा भाव होना चाहिए। हम क्षमा मांगे और दूसरों को क्षमा करें। और क्षमा मांगना और देना महानता की निशानी है। कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम। Forgiveness is the energy which will lead you towards oneness, towards equilibrium. We should seek forgiveness from others whomsoever we hurt, and we should forgive others whom we have hurt. हमें उन सभी से क्षमा मांगना चाहिए, अपने अहम भाव को पीछे करके, जिनको कभी भी हमने क्षति पहुंचाई हो, और उन सभी को भी क्षमा कर देना चाहिए जिन्होंने कभी हमको क्षति पहुंचाई हो। ऐसा करने से हम जो ऊर्जा का बंधन है, जो कर्म बंधन है, जो उस घटना से हुआ था, उससे मुक्त हो जाते हैं।
I'm sorry. Please forgive me, each and everyone, if I would have hurt you in this lifetime or any of my previous lifetime, knowingly or unknowingly. Physically, verbally, or emotionally. Please forgive me and release me from this karmic bond. I love you. Thank you, thank you, thank you. मैं उन सभी से क्षमा मांगता हूँ जिनको मैंने मेरे इस जीवन में या मेरे किसी भी जीवन में कोई क्षति पहुंचाई हो, जानकर या अनजाने में, शारीरिक तरीके से, अपने वचनों से या विचारों से। मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे माफ करें और मुझे इस कर्म बंधन से मुक्त करें। मैं उन सबको प्रेम करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। I forgive each and everyone whomever hurt me in this lifetime or any of my previous lifetime, directly or indirectly, knowingly or unknowingly, physically, verbally, or emotionally. I forgive you and release you from this karmic bond. Thank you for being part of my life to teach me a lesson. Thank you, thank you, thank you. I love you. मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस जीवन में या किसी भी मेरे पिछले जन्मों में क्षति पहुंचाई हो, जानबूझकर या अनजाने में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, शारीरिक, मानसिक या शाब्दिक तरीकों से। मैं उनको क्षमा करता हूँ और इस कर्म बंधन से मुक्त करता हूँ। साथ ही उनको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में हिस्सा लिया और मुझे एक शिक्षा देने का प्रयास किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपको प्रेम करता हूँ। धीरे धीरे अपना ध्यान शरीर पर लाएं। अपने आसपास इस परम ऊर्जा को महसूस करें। सभी मास्टर्स की एनर्जी आपके आसपास है, उन्हें महसूस करें। सभी गुरुजन हमारे आसपास है। कॉस्मिक एनर्जी हमारे आसपास, उसकी गर्माहट को महसूस करें। उसे अपने शरीर में आने दें सांसों के द्वारा और महसूस करें कि आपके शरीर में यह ऊर्जा प्रवेश कर रही है। आपका प्रत्येक अंग और प्रत्यंग को ऊर्जान्वित कर रही है, प्यूरिफाई कर रही है। आपकी हर कोशिका में ये ऊर्जा जा रही है। धीरे धीरे अपने पाँव की उंगलियों को हिलाएं, अंगूठे को हिलाएं, हाथों को, और लंबी गहरी सांस लें। कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर आने दें। अपने दोनों हाथों को साथ मिलाएं।
अपने रगड़े और आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने हाथों को आंखों से नीचे, नाक और मुंह पर लेकर आए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर अपना समय लेकर आंखें खोले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने यह अवसर दिया और अपनी ऊर्जा को यहाँ पर शेयर किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच संजय जी। वंडरफुल मेडिटेशन। थैंक यू। बहुत एनर्जेटिक रहा। बहुत झटके लगे मुझे तो। ऐसे ऐसे हो रही थी। आई कुड हियर यू बट आई कुड नॉट मेक सेंस आउट ऑफ एनीथिंग। बट थैंक यू। बहुत आनंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज का जो स्वाध्याय है वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया और बहुत एनर्जी भी रही। थैंक यू सो मच संजय जी। सो मास्टर्स, अगर आप ध्यान से बाहर आ गए हैं तो अगर किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। यस सुनीता जी। नमस्कार। सुनीता जी। Yeah. धन्यवाद संजय जी, इतना सुंदर स्वाध्याय और इतने अच्छे ढंग से सबको बताने के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आप बताते हैं, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। बहुत Yes. बहुत धन्यवाद। कोशिश और थी मेरी आज तरफ भी से। बहुत अच्छा था, बहुत गहराई से जुड़े। आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी, अब आ रही है थोड़ी। Thank you so much. Wonderful meditation and स्वाध्याय. Thank you so थैंक much. यू सुनीता जी। Gratitude to you. इस बुक ने बहुत कुछ सिखाया हम लोग को. जीने की राह है ये। हम समझा सब जाए। यूनिवर्स के कैसे पार्ट हैं और यूनिवर्स हमारा कैसे पार्ट है, बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है. थैंक यू सो मच मास्टर्स. इट्स रियली अमेजिंग टू इवन, हम जब सोचते हैं तो हमें लगता है माय गुडनेस कितनी सारी चीजें हैं जो हमको ऐसे तो जनरली थोड़ी चीजें पता है लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता था। अभी आने वाले दिनों में आरती जी भी। हाँ, बहुत बारीकी से समझाई एक एक और चीज हर एक चीज या और अभी आने वाले दिनों में अभी कुछ समय पहले नवीन जी ने भी लूनार जर्म एंड सोलार जर्म के बारे में बताया था। आरती जी की जो आने वाली क्लास है उसमें भी ऐसे ही होने वाला है। उसमें तो और हर तरह के हर ऑर्गन के ब्रेन की बात की है। सो मजा आ रही है उसको सुनने में। बट थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स. थैंक यू सो मच. ग्रेटिट्यूड. सो मास्टर्स थैंक यू। किसी का और कोई शेयरिंग है तो प्लीज हैंड रेज करें। ओके, सब संतुष्ट हैं बहुत ज्यादा। ठीक है फिर। बट बहुत शुक्रिया। थैंक यू संजय जी। सो फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ और कहना है तो आप बता सकते हैं और फिर हम एंड करेंगे। So I believe we are all done. So thank you so much संजय जी। और थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स अपनी समय हम सबके साथ बिताने के लिए, ध्यान करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए और अपनी ऊर्जा और अपनी स्पेस हम सबके साथ बांटने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू शुक्रिया सभी संजय का। जी आपके स्वाध्याय के लिए और ध्यान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू। सो मास्टर्स, कल नवीन जी का सात्विक ऊर्जा पे, सात्विक मन पे जो टॉपिक है, ये टॉपिक सात्विक मन पे बात करेंगे सात्विक ऊर्जा मूवमेंट के तहत। सो कल भी आप जरूर सभी लोग जुड़िए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर करिए फ्लायर। आज थोड़े समय के बाद मैं डालती हूँ तो आप लोग शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनल जी, अब हम एंड कर रहे हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, अब आप मेरा नहीं ले, ऐसा नहीं करिए, मेरे को दीजिए, मेरा हाथ आपको मुझे लेना पड़ेगा, है दीजिए। ना। यस मैम।
बोलिए बोलिए। क्योंकि मैं अभी आई नो, उठ लो ध्यान से। मन ही नहीं उठ रहा हो रहा था फिर भी या बहुत अच्छा लगा मैम। अरे सर को बोलिए, मेरे को तो सर ने आपकी कराया ऊर्जा है ध्यान। जो सबको। सही बात है, दोनों के लिए जी। बहुत अच्छा था सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। और एक सवाल मुझे उठा कि क्या ये हो सकता है कि जैसे अपना लेवल बढ़े वैसे वैसे हमें ये बुक समझ में आए? बिल्कुल यस, आज मैंने वही देखा और जैसे वो मुझे वैसे ही लगा कि हाँ, आज मुझे अच्छे से समझ में आई कि आत्म स्वरूप में रहना है ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी बिल्कुल, मच। आपका कहना एकदम सही है कि जैसे जैसे आपका ऊर्जा का स्तर या समझ बढ़ेगी, वैसे आपको हर चीज का एक पहलू समझ में आ गया कि उसका गुण, उसके अंदर गुण मंत्र क्या है, उसकी जो शिक्षा क्या है। यस, मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और उनको कई बार पढ़ी है, और हर बार पढ़ने पर एक नया अनुभव आया है, एक नया ज्ञान उससे बाहर आया है, तो होता है यस, इस तरीके अभी से। फिलहाल जैसे अभी हम लोग योर सोल्स प्लान पढ़ रहे हैं, इन्होंने पढ़ी हुई थी तो इन्होंने मुझे बताया कि ही हैज ऑलरेडी रेड सोल्स प्लान, लेकिन जब वो दोबारा पढ़ रहे हैं तो अभी इतनी सारी डिस्कशंस निकलती, इतनी सारी समझ और बढ़ती है, एक डिफरेंट ही सिनेरियो सामने आ रहा है। और जब मैं आप लोग को बताती थी कि आप डेली एक श्लोक पढ़ रहे हैं, डेली एक आरती की किताब पढ़ते हैं या कुछ और पढ़ते हैं, और एक दिन अचानक से आपको लगता है हम डेली वो रास्ते से जा रहे हैं और आज वो रास्ता कुछ अलग ही दिख रहा है, या श्लोक है उसका मतलब ही हमको आज समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ेगी, ध्यान में एनर्जी आएगी, उससे विजडम बढ़ेगी, विजडम से और हमारी चेतना भी बढ़ेगी, चेतना के साथ हम और आगे बढ़ पा रहे हैं, इंटेलिजेंस, पावर, समझने की शक्ति, कॉन्शियसनेस, तो उसके साथ जुड़ने की शक्ति भी बढ़ती है, केवल समझने की ही नहीं, तो मास्टर्स के साथ जुड़ के, तो ये चीज होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सोनल जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हमारी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू। थैंक ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आप लोग पहले मेरे लाइफ में आ चुके थे इसलिए अभी ये हाल हो रहा है कि मुझे यहाँ पे ये सब हम कर रहे हैं, हो क्यों, सकता क्योंकि है आप लोग ऑलरेडी अभी। कहीं नहीं मिले, कहीं कहीं मिले होंगे, राइट। राइट कपड़े राइट बदल क्या मैम, है, बेसिकली मैं बता रहा था ना कि बस कपड़े चेंज हुए, तो अभी शरीर चेंज हुआ है, बाकी साथ में ही है, सभी उसी शरीर में, उसी आत्मा साथ के अंदर। में ही है। तो बिल्कुल। शरीर वो बदलता ये भी रहता है, बात सही, बाकी एक सही सोल ग्रुप बात है, रहता है साथ में। सही बात है। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच। तो बहुत मजा रहा आज का भी स्वाध्याय, क्योंकि जो हमने जाना वो इतने, मतलब ऐसे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बात तो इतनी सी ही है जो समझ ले बस, राइट। सो वेरी राइट नाइस, राइट मैम, थैंक यू सो थैंक मच यू, सोनल जी। एंड संजय जी का भी लव यू शुक्रिया। ऑल। तो मास्टर्स आज का सेशन समाप्त करते हैं, और अभी और किसी को तो कुछ पूछना नहीं है, मैं एंड करने जा रही हूँ, सो प्लीज रेज योर हैंड, अगर नहीं तो हाँ फिर रह लास्ट। जाओगे। हाँ, अब मैं किसी का हैंड रेज नहीं लेने वाली हूँ। थैंक तो यू मैम, मास्टर्स, हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, हम ध्यान करते रहें, अपना ध्यान हमेशा अपना जरूर करें, ग्रुप के साथ करें, दूसरों को ध्यान सिखाएं, और सबको जागृत करें, सभी के जीवन में प्रेम, शांति, सुख हो, इसकी कामना करते हुए आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच थैंक यू, थैंक यू, संजय थैंक यू, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जी। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।